वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल में कुरान पाक पढ़ना बगैर वुजू कैसे, और जिस मोबाइल में कुरान करीम मौजूद हो उस मोबाइल को वॉशरूम में लेकर जाना ये कैसा है। इंशाअल्लाह अजीज इन दो मसलों पर हम वजाहत के साथ बात करेंगे। नाज़रीन, अक्सर लोग आजकल के दौर के अंदर मोबाइल में कुरान पाक पढ़ते हैं, और जो औराक होते हैं कुरान पाक का सहीफा होता है उस पर कुरान पाक नहीं पढ़ते, बल्कि मोबाइल में कुरान पाक पढ़ते हैं। और ये पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, आप पढ़ सकते हैं। आप जहाज में सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर भी सफ़र कर रहे हैं, अब हर वक्त तो अपने पास कुरान पाक नहीं रख सकते आप, तो लिहाजा आप मोबाइल से कुरान पाक निकाल कर उसमें तिलावत कर सकते हैं। अब रही बात यह कि जो तिलावत करनी है, क्या वो वुजू हो तभी कर सकते हैं, वुजू के बगैर भी कर सकते हैं। इसमें शर्त एक ये है कि बगैर वुजू के आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। अगर आपको ज़बानी कुछ आयात याद है, ज़बानी कुछ सूरतें याद है, तो बगैर वुजू के आप उन सूरतों को ज़बानी तिलावत कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में देखकर कुरान पाक पढ़ रहे हैं तब भी आप बगैर वुजू पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त यह है कि जब कुरान पाक खुला हो। मैं मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल पर कुरान पाक आपको खोल कर दिखाता हूँ। जैसे ये कुछ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कुछ आप चीजें नजर आ रही होंगी। अब ये कुरान पाक तो नहीं, ये कुछ मसला है, क्योंकि जब मैं मसाइल बयान करता हूँ तो मैं तहकीक करता हूँ उनके बारे में। ये मसला है, फतावा जात देखता हूँ मैं, तो ये मसला है। अब ये कुरान पाक लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब आप कुरान पाक खोलेंगे तो कुरान पाक के अतराफ में कुछ खाली हिस्सा बना होता है। आप बगैर वुजू के उस खाली हिस्से को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन जिस जगह पर कुरान पाक मौजूद है, अल्फाज मौजूद है, बगैर वुजू के आप उस जगह को हाथ नहीं लगा सकते। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि जब आपने एप्लीकेशन कुरान पाक की खोली है तो ये नहीं कि पूरे स्क्रीन पर कुरान पाक आ जाता है, बल्कि कुछ हिस्सा उसका साइडों से खाली होता है। बगैर वुजू के आप उस जगह को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पर और लफ्ज लिखे हुए हैं वहां पर हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन कोशिश आप यही करें मोहतरम मेरे भाई दोस्तों और बुजुर्गों, वुजू के साथ कुरान पाक पढ़ें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अब जब कुरान पाक मोबाइल में मौजूद है, अब जाहिर बात है मोबाइल जेब में होता है, मोबाइल को तो हर वक्त बंदा बाहर होता है, तो मोबाइल को तो हम हर वक्त घर के अंदर रख के नहीं जा सकते। मस्जिद में वो वॉशरूम के लिए जा रहे तो कैसे हम मोबाइल बाहर रखे जाएंगे, तो मोबाइल तो मिलेगा ही नहीं है। तो भाई ये बात ज़हन में रखें, जैसे मैंने मोबाइल में एप्लीकेशन खोली हुई है, तो ये मोबाइल कुरान पाक के हुक्म में। अब इस मोबाइल को, जब एप्लीकेशन कुरान पाक खुली हुई है, अब इस मोबाइल को आप नहीं लेके जा सकते वॉशरूम के अंदर। जब मैंने इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया है और एप्लीकेशन बंद हो चुकी है, अब इस मोबाइल को आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। अब इसमें कुरान पाक तो एप्लीकेशन मौजूद है, लेकिन इसमें कुरान पाक पर हुक्म लागू नहीं होगा कि वो कुरान पाक आप वॉशरूम में लेकर के जा रहे हो। तो ये था मसला आज जो मैंने आपके सामने बयान किया है। मुख्तलिफ फतावा के अंदर ये मसला मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे फतावा मेरे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं खुलासतुल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 104 के अंदर, दुर्र मुख्तार, आप जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 173 के अंदर आप देख सकते हैं, और बहुत सारे किताबों में आप इस मसले को देख सकते हैं। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।